अगर आपको ये पता चले कि थोड़ी देर के बाद आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो ऐसे टाइम पर आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि जल्दी से घर को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लिया जाए, बिस्तर को दुरुस्त कर लिया जाए, बेडशीट को अच्छे से सेट कर लिया जाए, मेज को साफ कर लूँ, इधर उधर बिखरे हुए सामान को उसकी जगह पर रख दूँ, सोफे या बेड से कपड़ों का ढेर उठाकर स्टोर में रखा आऊँ और फिर चंद ही मिनटों में हम पूरे घर को चमकाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जरा सोचें कि अगर आपको हर बार मेहमानों के आने पर जल्दी जल्दी घर समेटना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आपकी रोजमर्रा की आदत में कहीं ना कहीं कमी जरूर है। हकीकत ये है कि घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखने का बेहतरीन तरीका ये नहीं कि हम मेहमानों के आने पर ही साफ सफाई करें, बल्कि बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसी छोटी छोटी आदत शामिल करें जिन हैबिट्स की वजह से हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड टाइडी नजर आए। क्योंकि सच तो ये है कि घर सिर्फ मेहमानों के लिए ही नहीं होता, ये सबसे पहले हमारे लिए सुकून की जगह होता है। जब घर साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड होता है ना तो दिल भी पुरसुकून और हल्का महसूस करता है, काम भी आसान होते रहते हैं और घर का माहौल भी पुरसुकून और खुशगवार लगता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, बस रोजमर्रा की ऐसी आदत होती हैं, अगर हम उन्हें अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा नजर आता है। तो आज की व्लॉग में आपके साथ अपनी कुछ ऐसी आदतें शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इन हैबिट्स को फॉलो करके एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपने घर को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और अट्रैक्टिव बना सकती है। मेरा घर भी आम सा है, इसमें कोई महंगा फर्नीचर नहीं है या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है, लेकिन मेरी कुछ ऐसी हैबिट्स है जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने का ताल्लुक किसी महंगे फर्नीचर या डेकोरेटिव आइटम्स से नहीं है, बस हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसी आदत होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती है। तो इन सस्ती बल्कि मुफ्त की हैबिट्स को आप भी अपनाएं और अपने घर को खूबसूरत बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं विद माई जीरो कॉस्ट लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट नंबर 1। सुबह उठते ही बिस्तर को दुरुस्त कर लेना या बेडशीट को सेट कर लेना। ऑलवेज कीप इन माइंड, घर को हमेशा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखने के लिए शुरुआत अक्सर बहुत छोटी छोटी आदतों से होती है। अगर दिन की शुरुआत ही एक अच्छी आदत से हो जाए तो पूरा दिन बहुत तरतीब और सुकून से गुजरता है। अक्सर जब हम सुबह उठते हैं ना तो बिस्तर वैसे ही छोड़कर अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, फौरन किचन में चले जाते हैं, चादर सुखड़ी हुई होती है और तकिए अपनी जगह पर नहीं होते, तकिए इधर उधर बिखरे हुए होते हैं और ब्लैंकेट भी एक तरफ पड़ा हुआ होता है। फिर कमरा चाहे बाकी जगहों से कितना भी साफ सुथरा हो, लेकिन बिस्तर के बेतरतीब होने की वजह से या चादर सुकड़ने की वजह से पूरा कमरा बिखरा हुआ महसूस होता है और पूरे कमरे में एक अलग ही किस्म की बदरौन की छाई हुई होती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर दुरुस्त कर लें और सबसे पहले अपनी बेडशीट को अच्छे से सेट कर लें, और खुद ही नहीं बल्कि बच्चों को भी इसकी आदत डालें, बच्चों को भी ये सिखाएं। चादर सही कर लें, तकियों को उनकी जगह पर रख दें, ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसकी जगह पर रख दें। ये काम मुश्किल से 1 से 2 मिनट लेता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। आप यकीन करें, आप कुछ और भी नहीं करेंगी ना, झाड़ू पोछा तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बेडशीट को सेट करने से ही आपका पूरा रूम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज नजर आने लगता है। और आपको पता है बेडशीट को सेट करने में कितना ही टाइम लगेगा, हद से हद 1 से 2 मिनट। हैबिट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस्तेमाल करने के बाद कोई भी चीज वापस उसी की जगह पर रख देना। यहाँ पर ये मेरे बेटे ने स्टडी टेबल बनाया हुआ है, वो अपनी जरूरियात की सारी चीजें यहीं पर रखता है। तो घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखने की बुनियाद सिर्फ एक चीज पर कायम होती है, वो है हर चीज की एक मुकर्रर जगह होना और इस्तेमाल करने के बाद चीज को वापस उसी जगह पर रख देना। ये बात सुनने में तो बहुत आम सी लगती है, लेकिन हकीकत में यही आदत पूरे घर की तरतीब और ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में मदद देती है। अक्सर हमारे घरों में यही होता है कि हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं और जल्दी होने की वजह से किसी भी काम को करने के लिए चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाहर से आते हैं तो चाबी कहीं पर भी रख देते हैं, और पहले ये मेरे साथ भी बहुत होता था कि जब हम कहीं से बाहर से आते थे तो ताला चाबी में कहीं पर भी रख देती थी, और फिर कहीं जब दोबारा जाने का टाइम होता था तो वो मिलते ही नहीं थे। तो मैंने भी इन छोटी छोटी आदतों को अपनाया और अपने घर को साफ, ऑर्गेनाइज्ड और अपने काम को आसान बनाया। और जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं हम तो चार्जर को सोफे के पास ही छोड़ देते हैं,
किचन में काम करते टाइम कोई डब्बा निकाला और उसे काम करते टाइम फिर वहीं पर छोड़ दिया। उस वक्त हमें यही लगता है कि बस मैं अब जल्दी में हूँ, ये काम मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है और बाकी के काम मैं बाद में देख लूंगी। लेकिन यही बाद में रख देने वाली आदत पूरे घर को आहिस्ता आहिस्ता बिखरा हुआ बना देती है। सभी चीजें मुख्तलिफ जगहों पर जमा होने लगती हैं और फिर हम घर को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इतनी बेतरतीबी, इतना फैलावा कहाँ से आ गया। असल बात ये है कि घर एक ही दिन में नहीं बिखरता, बस ये इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से बेतरतीब होने लगता है। जब घर की चीजों की कोई मुकर्रर जगह ही नहीं होती तो फिर मसाइल पैदा होने लगते हैं। पहला मसला ये कि घर बहुत ज्यादा बिखरा हुआ और बेतरतीब नजर आता है। दूसरा ये कि फिर हमें वही चीज ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है। कभी चाबियां नहीं मिल रही होती, कभी सॉक्स नहीं मिल रहे होते और कभी चार्जर गायब होता है, कभी कोई सेफ्टी पिन नहीं मिल रही होती और कभी कोई कागज तलाश करने में बहुत ज्यादा वक्त चला जाता है। इसलिए घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ना एक बहुत आसान उसूल अपनाएं। हर चीज की एक मुस्तकिल जगह मुकर्रर करें। फॉर एग्जाम्पल, चाबियां रखने के लिए दरवाजे के करीब एक छोटा सा हुक बना दें। मोबाइल चार्जर के लिए एक दराज या डब्बा रखें। अलमारी के अंदर DIY करके छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर रखें जिनके अंदर रुमाल, सॉक्स, बच्चों के अंडरवियर या टोपियां अलग अलग करके रखें। छोटे छोटे गत्तों के डिब्बे से आप इन सभी चीजों के लिए ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। उनके ऊपर या तो आप पेंट कर लें या किसी भी वॉलपेपर से या पेपर से उनको कवर कर लें। फिर वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और काम के भी बहुत होते हैं। आप यकीन करें, जब आप हर चीज की एक मुकर्रर जगह बनाएंगे ना तो फिर उस चीज को ढूंढना भी आसान होगा और संभालना भी आसान होगा। सच तो यही है कि अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन रखने का आसान तरीका यही है, जब चीज को आप इस्तेमाल करें और फिर वापस उसी जगह पर रख दें। ये छोटी सी आदत ही पूरे घर की खूबसूरती और तरतीब को बरकरार रखती है। हैबिट नंबर 3, और इसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, किचन के सिंक में कभी भी बर्तन जमा ना होने देना। खाना खाने के बाद या कुकिंग करने के बाद जितने भी आपके बर्तन निकलते हैं ना, उन्हें साथ के साथ ही आप धोकर रख दें। अगर सिंक में ढेर लगा रहेगा तो वो देखने में बहुत ज्यादा गंदा लगता है, अनअट्रैक्टिव लगता है और फिर इतना सारा बर्तनों का ढेर बंदा धोता हुआ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और किचन में आपको पता है सबसे ज्यादा जो फैलावा लगता है वो सिंक में बर्तन जमा होने की वजह से लगता है। तो कोशिश किया करें हमेशा थोड़े थोड़े बर्तन ही धो दिया करें। यकीन मानिए, इस हैबिट को फॉलो करने से आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से पुरसुकून रहती हैं। और ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि जैसे आप थोड़े थोड़े बर्तन धोना शुरू कर देती हैं ना, अगर आपने खाना खाया तो वो बर्तन आपने साथ के साथ धो दिए, और अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग से जो आपके बर्तन निकले वो भी आपने साथ के साथ धो दिए, तो फिर आपकी किचन ऑटोमेटिकली साफ सुथरी ऑर्गेनाइज रहने लगती है। तो जैसे पूरे घर में कपड़ों से ज्यादा फैलावा लगता है ना, तो ऐसी किचन में बर्तनों से ज्यादा फैलावा लगता है। तो मैं इसीलिए इस हैबिट को तो जरूर फॉलो करती हूँ। जैसे ही हम खाना खा के फारिग होते हैं या कुकिंग से जो बर्तन निकलते हैं वो मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ, और थोड़े थोड़े बर्तनों में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और किचन भी साफ ऑर्गेनाइज रहती है। और अगली हैबिट पर जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखकर बताना कि आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी करके जाना। तो चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हैबिट की तरफ। तो अगली आदत जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग है वो है किचन के काउंटर को खाली रखने की आदत। किचन घर का वो हिस्सा है जहां हम कई बार आते जाते हैं, और किचन साफ सुथरा हो, किचन मेंटेन हो तो किचन में काम करने में भी दिल लगता है और किचन में काम करते टाइम दिल भी खुश होता है। कई बार किचन बड़ा होने के बावजूद भी भरा भरा और बिखरा हुआ नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि किचन के काउंटर टॉप पर बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ होता है, और ऐसा सामान जिनको उठाकर हम आसानी से सफाई भी नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जिनको उठाकर आप आसानी से सफाई कर लेते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उठाना भी बहुत बड़ा काम होता है। मतलब किचन के काउंटर टॉप पर अगर एक एक चीज ऐसी पड़ी हुई होगी तो डेली रूटीन में उसको हटाकर सफाई करना थोड़ा मुश्किल काम है। अक्सर हम मिक्सर,
ग्राइंडर, मसालादानी, कप, गिलास और दूसरी छोटी बड़ी चीज़ें हम किचन के काउंटर टॉप पर ही रख देते हैं। हमें ये लगता है कि अगर ये हमारी चीज़ें सामने रहेंगी तो हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप हकीकत में अपने काम को आसान बनाना चाहती हैं तो बस किचन के काउंटर टॉप पर आप वही चीज़ें रखें जो आपकी डेली इस्तेमाल में आती हैं, और वो भी आप किसी बास्केट या ऑर्गेनाइजर वगैरह में रखें ताकि आप उस ऑर्गेनाइजर या बास्केट को हटाकर आसानी से सफाई कर सकें। तो ये सभी हैबिट्स आपके बहुत काम की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।